नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिस्टर केमोफाइल और ये है मेरा तीसरा वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरा टीएफ हैदराबाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस। क्या पूछा गया, इंटरव्यू कैसा था और कैसे मैंने हैंडल किया। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने टीएफ मुंबई के इंटरव्यू का बारे में बात की थी, तो अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो। टीआईएफआर हैदराबाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस। टीआईएफआर हैदराबाद का इंटरव्यू काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था। सेम दिन सबका इंटरव्यू हो गया, जो कि एक अचीवमेंट होता है इंडिया में। सबसे पहले ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन हुआ, उससे पहले सभी कैंडिडेट्स को बोला गया कि टीए फॉर्म, ट्रैवल एंड ट्रैवल टिकट सबमिट कर दो। हाँ भाई, पैसा वसूल प्रोसेस होता ही है। प्रेजेंटेशन के बाद लैब विजिट शेड्यूल हुआ। हमें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। जिनके इंटरव्यू उस वक्त थे उनको बुलाया गया और बाकी के लिए एक पीएचडी फेलो को बोला गया कि उनको लैब टूर करवा दे। सबसे पहले हम गए एनएमआर लैब। वहाँ एक पीएचडी फेलो ने अपना प्रोजेक्ट और एनएमआर टेक्निक के बारे में समझाया। टाइम लिमिट थी, मैक्सिमम 10 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन होता है। फिर हम गए दूसरे लैब्स। हर लैब्स में अलग अलग पीएचडी फेलोज और आई पीएचडी फेलोज गाइड कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि हर पीएचडी स्टूडेंट ने हमें इनकरेज किया कि अगर कोई डाउट है तो पूछो, या मेल भी कर सकते हो उनके प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब जेन्युइन मेंटरशिप वाइब्स आता है यहाँ। टीआईएफआर हैदराबाद में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे। there is 6 NMR spectrometers, 500 MHz, 700 MHz with solicited and solution वाला दोनों। SC, XRD, HVC facility is also there। और हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च काफ़ी प्रमोट होता है यहाँ। आप डिफरेंट लैब एक्सप्लोर कर सकते हो ड्यूरिंग योर PhD एंड चूज योर रिसर्च टॉपिक अकॉर्डिंगली। नाउ आई एम कमिंग टू द इंटरव्यू पैनल। इंटरव्यू पैनल में टोटल 4 फैकल्टी थे। फर्स्ट वन इज प्रोफेसर पी के मधु सर, देन जगन्नाथ मंडल सर, एंड देन TN नारायण सर, एंड लास्ट वन इज कल्याणेश्वर मंडल सर हु was there in Google Meet। जब अंदर गया सबसे पहले बोला गया बैक साइड में रख दो और रिलैक्स हो जाओ। फिर आया बेसिक इंट्रो राउंड। वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट वर यू डूइंग सिंस 2023। गैप ईयर क्वेश्चन है ये, अलर्ट। अपने राइटअप में एनएमआर एंड लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा है, क्या आपको दोनों के बारे में नॉलेज है। मैंने बोला लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैं पढ़ा है। उन्होंने पूछा कहाँ से पढ़ा, बुक, कॉलेज या ऑनलाइन। मैंने बोला मैं ऑनलाइन पढ़ा। फिर उन्होंने पूछा कॉलेज में कौन से इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट किए थे, क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट कभी ऑपरेट किए हो, आपका प्रोजेक्ट क्या था। बट इन माई पैनल आई वॉज नॉट आस्क्ड टू प्लॉट मैथमेटिकल ग्राफ लाइक y equals to sin x, but I asked other candidate, they told me they were asked the graph। Maybe it depends on the faculty of the panel, but I was asked to plot graph from chemical kinetics। as I told, my topic of interest is NMR। so मधु सर का फर्स्ट क्वेश्चन था, are you interested in using NMR as a tool or research NMR itself। then he asked what is NMR spectroscopy। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिना कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करोगे, एनएमआर से कार्बन एटम्स का नंबर कैसे पता चलेगा। एंड देन ही आस्क्ड मी 135 पल्स का मतलब क्या होता है। जनरली यू कैन ऑब्जर्व मधु सर यूजुअली आस्क क्वेश्चन विद ए फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ही टेंड्स टू असेस योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग thoroughly। Additionally, he asked a few more questions from chemical kinetics, which I am going to discuss। Then नारायणन सर का राउंड था, have you seen any spectrum in book। then he asked me UV visible spectroscopy का ग्राफ किस किस के बीच में होता है। मैंने गलती से लैम्डा को लैम्डा मैक्स बोल दिया। मधु सर ने करेक्ट किया। then why visible spectrum is broad। I answered as a rotation, vibrational, electronic or kind of transition occurs simultaneously as electronic energy, for electronic transition more energy is required, so all those transitions are possible, so the spectrum is broad। then he asked me 1,3 डायन कंपाउंड रेड कलर का हो तो उसका यूवी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो। then I had drawn that UV spectrum also। he asked me the lambda max of this compound, and from Woodard-Fisher rule I told the answer। more question from Narayan sir। he asked me रेड लाइट का वेवलेंथ रेंज क्या होता है। I told around 650, but he corrected me। the range his light was 530 to वो 700 नैनोमीटर के अंदर।
देन ही आस्क्ड मी लैम्डा मैक्स क्या है, कैसे पता चला 1,3 ब्यूटेरियन का लैम्डा मैक्स 253 नैनोमीटर है. एंड ही वाज नॉट आस्किंग फ्रॉम वुडवर्ड रूल, ही वांट टू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस 253 नैनोमीटर. मैंने होमोलुमो गैप से मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया. अगर एक्सपेरिमेंट, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक्सपेरिमेंट लो टेम्परेचर पे हो तो यूवी स्पेक्ट्रा का क्या इफेक्ट पड़ेगा. मैंने बोला एनर्जी इक्वल्स टू कैविटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेम्परेचर. तो एनर्जी गैप एज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो एज टेम्परेचर टर्म्स एनर्जी गैप कम होगा. सर ने बोला अप्रोच सही है बट एनर्जी गैप कांस्टेंट रहता है. फिर उन्होंने मुझे हेल्प किया टू रीच द आंसर. लाइक ही told me to write the formula of E rotational and E vibrational, and he told me observe the formula, can you find any temperature dependency of those energy. But then also he asked me बताओ temperature से spectra broad होगा या narrow. Then at last he also explained the answer. When they asked me what I was doing since 2023 in my intro round, I told from 23 to 24 I was preparing for NET and GATE. Then from 24 I am teaching in a college. तो उन्होंने पूछा लास्ट वीक क्या पढ़ा रहे थे. मैंने बोला लीव पर था ड्यू टू मुंबई इंटरव्यू. देन ही आस्क्ड उसके पहले वीक में क्या पढ़ा है. मैंने बोला केमिकल काइनेटिक्स. फिर क्वेश्चन आया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ टू डिटरमाइन इट प्रैक्टिकली, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ टू डिटरमाइन इट प्रैक्टिकली, आरएनएस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो. मैंने रेट वर्सेस ए कंसंट्रेशन ऑफ ए का ड्रॉ किया. एंड देन मधु सर आस्क्ड मी ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया प्रैक्टिकली बताओ. सो यू कैन ऑब्जर्व व्हाट द क्वेश्चन you can expect from Madhu sir. Generally he asks from practical aspect. Organic chemistry question. Then Google Meet से voice आया. नारायण सर ने बोला meet our another colleague. I can remember he was maybe कल्याणेश्वर सर. उन्होंने बोला एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बेंजीन फ्यूज्ड विथ 5-membered ring. I had drawn that structure, and then he told me to draw another hydrox OH group at wedge position of that 5-membered ring. Then the question he asked was अब OH का wedge से डैश में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, इज इट पॉसिबल. एंड मैंने बोला मीट्स नोवो रिएक्शन से. उन्होंने बोला रिएजेंट लिखो. फिर बोला फुल मैकेनिज्म ड्रॉ करो. ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन. देन दे टोल्ड मी टू सिट. एंड नारायण सर ने कैजुअली पूछा टीआई फॉर मुंबई का इंटरव्यू कैसा था, वहाँ कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे. उसके बाद दे टोल्ड मी टू यू कैन लीव. बाहर आके ऑडिटोरियम गए. स्टाफ मेंबर्स ने एक और रूम में ले जाके टीए दिया सेकंड क्लास स्लीपर का अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था. फिर उन्होंने ऑडिटोरियम लेके क्यूआर कोड स्कैन करके फीडबैक देने को बोला. और एट लास्ट ऑब्वियसली कैंपस के साथ एक फ़ोटो तो बनता है ना बस. आउटरो. तो दोस्तों ये था मेरा TIFR हैदराबाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस. फुल ऑनेस्ट, फुल डिटेल्ड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना. और अगर कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डालो, मैं ज़रूर जवाब दूँगा.